जय हिंद दोस्तों। आ गए हम फिर से एक बार लेकर के एक नया लेक्चर के साथ में। और ये क्लास 12 का लेक्चर होने वाला है, वीडियो नंबर 1 है। अब यहाँ पर हम लोग उगलने वाले हैं जहर को। तो चलिए हम लोग उगलते हैं जहर, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र या कहो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यानी कि ये चैप्टर का नाम है हमारा आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, है ना। चैप्टर का जो नाम होता है वो बहुत कुछ बोलता है, इसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है विद्युत आवेश, यानी कि आवेश के बारे में हम लोग पहले देखने वाले हैं, उसके बाद देखने वाले हैं उसके क्षेत्र के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को, और यहाँ से हम लोग अपने स्टडी को करते हैं शुरुआत। रोज आपको एक लेक्चर मिलते जाएगा, जो कि लगभग 35 से 45 मिनट के बीच हो सकता है। और क्योंकि सिलेबस थोड़ा आगे खींचना है तो हम लोग वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहली बात है, ये जो चैप्टर है वो आता है एक फिजिक्स का एक शाखा है जिसका नाम है वैद्युत स्थितिकी, है ना। वैद्युत स्थितिकी इस चैप्टर के अंतर्गत, इस ब्रांच के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है वैद्युत स्थितिकी। इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला है इलेक्ट्रो, जिसका माना होता है विद्युत या बोलो आवेश। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। इसी को बोलते हैं वैद्युत स्थितिकी या स्थिर वैद्युत। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, पूछा जाएगा कि वैद्युत स्थितिकी क्या है, तो बोलेंगे कि फिजिक्स की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका डिफिनेशन किसका? वैद्युत स्थितिकी का। वह ब्रांच जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। यानी आपको तो मोटा मोटी बात तो पता चल गया होगा कि इसमें हम आवेश को जब भी रखेंगे तो स्थिर रखेंगे, आवेश चलेगा नहीं। और चलने का मेरे पास आवेश कब से चलेगा? आपका चलेगा चैप्टर नंबर 3 से, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा। यानी कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग आवेश को रखने वाले हैं स्थिर, और उस ब्रांच का नाम हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसको, आवेश के बारे में। कि आवेश क्या है? देखिए, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण से वो वस्तु जो है वो चुंबकीय बल और विद्युत बल का अनुभव करता है। यानी कि यदि हमसे पूछा जाएगा आवेश का डिफिनेशन, तो बोलेंगे वह कारक जिसके कारण कोई वस्तु बल, और बल कौन सा? विद्युत बल और क्या? चुंबकीय बल का अनुभव करता है। ये वो कारक है जिसके कारण से कोई भी जो वस्तु होता है वो चुंबकीय बल, यानी चुंबक वाला जो बल होता है उसको चुंबकीय बल कहते हैं। और आवेश पर जो बल लगेगा उसको हम लोग विद्युत बल कहते हैं। उसका अनुभव करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आवेश बोलेंगे। अब जो आपका टॉपिक खुलता है ना, वो इतना सारा बेसिक था। अब जो आपको टॉपिक खुलेगा वह खुलेगा आवेश के प्रकार एवं उसके कारण। यहां से बात आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब समझना है हम लोग को कि आवेश का कारण क्या है। आखिर कोई वस्तु आवेश क्यों आएगा, आवेश का गुण क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो आप जानते हैं उसके प्रकार के बारे में कि आवेश जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग धन आवेश, और दूसरा बोलते हैं हम लोग ऋण आवेश। ये 2 प्रकार का मेरे पास आवेश होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज और क्या? नेगेटिव चार्ज। अब समझिए, किसी भी आवेश का उत्पन्न होना या किसी भी आवेश वस्तु का आवेशित होना, उसका मात्र एक कारण है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन का
आदान प्रदान, क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। ये वो कारण है जिसके कारण से विद्युत आवेश जो होता है वो उत्पन्न होता है। यानी कहे तो इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान क्यों होगा, तो समझिए इसके पहले ये आपके पास कोई परमाणु है, परमाणु के अंदर में नाभिक होता है और नाभिक के अंदर में कौन होगा, प्रोटॉन होगा और कौन होगा, न्यूट्रॉन होगा। चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहर में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन, और भी इसके पास कक्षा रहेगा, ऐसा होता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसको बांधे हुए रहेगा, एक बल लगेगा, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगा, जो ऊर्जा हम लोग दे नहीं पाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, तो निकाल किसको सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। और यही जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आवेश उत्पन्न होता है। कौन आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश। ध्यान रखना है हम लोग को कि धन आवेश कब उत्पन्न होगा, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। क्या कब उत्पन्न होगा, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। धन आवेश उत्पन्न होगा इलेक्ट्रॉन के त्याग से, इलेक्ट्रॉन के त्याग से। ऋण आवेश उत्पन्न होगा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण से। यानी कि कहे तो कि इलेक्ट्रॉन, धन आवेश किसी वस्तु पर जब आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, और जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना उस पर धन आवेश आएगा। यदि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उस पर आ जाएगा वो ऋण आवेश। चलिए, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, या इसी को बोलते हैं हम लोग स्थानांतरण। स्थानांतरण, स्थानांतरण क्या होता है, स्थान का बदल जाना, स्थान का बदल जाना ही स्थानांतरण है, और इसी के कारण से आवेश उत्पन्न होता है। तो आप अभी हम जान पाए हैं हम लोग कि आवेश का कारण क्या है। जब भी पूछा जाए तो आवेश घर्षण के कारण भी उत्पन्न होता है, लेकिन घर्षण होने पर भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक आवेश उत्पन्न नहीं होता है। जैसे हम थोड़ी सी बात करते हैं, आप फिजिक्स में जितना ज्यादा सोचेंगे ना उतना ज्यादा बेहतरीन होगा। आइए, यदि आप हाथ को रगड़ते हैं, जिसके कारण से एक हाथ से निकल करके इलेक्ट्रॉन दूसरे हाथ में जाता है, या इससे निकल करके इसमें जाता है, और एक पर धन आवेश और दूसरे पर ऋण आवेश आता है, जिसके कारण से आपको वो हीट ऊर्जा मिलता है। आप लोग बचपन में देखे होंगे इस तरह से कि ऐसे करके हम लोग छोटे छोटे टुकड़े को सटाते थे। वो कारण ये था कि एक जब टुकड़ा जो होता है कागज का, वो आपका ऋण आवेश से उत्पन्न हो जाएगा या धन आवेश से आवेशित हो जाएगा, जबकि कलम जो आपका था वो भी धन आवेश या ऋण आवेश से उत्पन्न होगा। यानी इलेक्ट्रॉन कलम से निकल करके या तो कहां चला जाएगा, कागज के पास, या फिर इलेक्ट्रॉन कागज से निकल करके कलम के पास आता था, जिसके कारण से वो आवेशित हो जाता है, और एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश हो जाता है, तो वो कागज को अट्रैक्ट कर लेता है। ये आवेश का प्रॉपर्टी है, ये आवेश का गुण है। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं गुण के बारे में। यहां से थोड़ी सी जानकारी आप समझ लीजिएगा। आवेश यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, तो इसका मतलब आप सीधा सा समझ जाएंगे, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन। हम जो बोल रहे हैं उसको समझ लीजिएगा, आगे काम करेगा। आवेश का मतलब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन होता है तो आपको तीन बात याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो क्या होता है, -1.6 गुने 10 पर पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो होगा +1.6 इंटू 10 पर पावर 19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए इसका नाम है न्यूट्रॉन, क्योंकि ये है न्यूट्रल। ये आपको इतनी बात याद होनी चाहिए। और साथ में जब भी आप बैठे तो कॉपी कलम लेकर के बैठे, यदि आपको बेहतरीन तैयारी करना है तो। इधर हम लिख रहे हैं द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उस हम लोग के काम में आ जाएगा 9.1 इंटू 10 पर पावर -31 kg। प्रोटॉन का जो भार होता है वह होता है 1.66 इंटू 10 पर पावर -27 kg। और जो न्यूट्रॉन का जो भार होता है वह होता है 1.67 इंटू 10 पर पावर -27 kg। ये तीन बात और इधर तीन बात, ये तीनों बात, ये दोनों बात आपको याद होनी चाहिए। ये आपका बेसिक फंडामेंटल है, इसको आपको याद होनी चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आवेश के गुण के बारे में। चलिए हम लोग देखने वाले हैं आवेश के बारे में। थोड़ी सी बात करिए, देखिए
आवेश का गुण जो होगा वो कुछ इस तरह से होता है। यदि हम बात करें पहला गुण का, और बार बार हम आवेश नहीं लिख करके इसको हम लोग क्यू से इंडिकेट कर लेंगे, बड़ा क्यू या फिर छोटा क्यू, आप किसी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पहला गुण ये है। अब जो बात हम बताने जा रहे हैं उस बात को याद रखेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि आवेश के किन्हीं दो गुणों को मेंशन करें, आवेश के किन्हीं दो गुणों को लिखे, या बोला जाएगा आवेश क्या है, इसका कारण बताइए और इसके गुणों को मेंशन करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आवेश का जो पहला गुण है कि यह एक अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, अदिश राशि वह राशि होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। कैसा राशि हो जाएगा? यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि वह राशि है जिसके पास सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेंगे, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब होता है। क्या बोल देंगे? कूलम्ब होता है। ध्यान रखेंगे, इसका दो मात्रक होता है, एक तो हो गया कूलम्ब और एक होता है ESU। इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। एक और मात्रक हो जाएगा, एसआई मात्रक बोलेगा तो क्या बोल देंगे? क्या? कूलम्ब। जब सीजीएस मात्रक की बात आएगा तो क्या कह देंगे हम लोग? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आप ध्यान रखिएगा कि एक कूलम्ब में 3 गुने 10⁻9 ESU के बराबर होता है। ये बात बहुत ध्यान में रखेंगे, इसलिए एक ESU बराबर 1/3 गुने 10⁻9 कूलम्ब के बराबर होगा। ये आपका था ऑब्जेक्टिव। इसका पूछा गया है कि एक कूलम्ब में कितना ESU होता है। यहां पर एग्जैक्ट मान जो होता है वह होता है 2.99 इंटू 10⁻9। ठीक है। बढ़े आगे ये तीसरा आपके पास कहता है कि चूंकि ये एक अदिश राशि है, समझिएगा, चूंकि ये एक अदिश राशि है तो इसको जोड़ने के लिए कोई स्पेशल रूल की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि आप चलते हैं कि जो सदिश राशि होता है उसको एक विशेष रूल के तहत जोड़ा जाता है, लेकिन अदिश राशि को हम लोग सिंपली जोड़ सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, ये कोई आदमी है, इसको हम पहले 5 कूलम्ब का आवेश दिए और इसको फिर से हम 5 कूलम्ब और दिए। अब ये कितना महसूस कर रहा होगा, इस पर कितना आवेश आ गया होगा? तो आवेश की बात करेंगे तो 5 कूलम्ब प्लस 5 कूलम्ब, टोटल ये जो महसूस कर रहा होगा कितना कर रहा होगा? 10 कूलम्ब। सिंपली जोड़े हैं चूंकि ये अदिश राशि है। आगे जाइए, हम लोग बढ़ते हैं तीसरा गुण की ओर। कहता है इसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। जोड़ा या घटाया जा सकता है, ये हो गया तीसरा गुण। यानी कि इसको हम लोग चाहे तो जोड़ भी सकते हैं और चाहे तो घटा भी सकते हैं। ठीक है। अब आइए, कहता है समान आवेश। कैसा आवेश? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करता है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षण करता है। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर भगाता है। ठीक है। पांचवा, और इसी में कर देते हैं असमान आवेश क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये 5 गुण है। और भी नेक्स्ट गुण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पहले इतना बात बुझा गया कि ये एक कैसा राशि है? अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा मेरे पास, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब। इसका मात्रक कूलम्ब। इसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जैसे लड़का फैटम फैटी, लड़की जोटम झोटी, सुना होंगे नाम। असमान आवेश लड़का लड़की प्यार मोहब्बत, यानी कि ये दूसरे को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है, आकर्षण कर रहा है। और कृपया आकर्षण से दूर रहें, ये सख्त चेतावनी है।
आइए हम लोग नेक्स्ट गुण की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट गुण में आपको हम 5 गुण बढ़ा दिए हैं। छठा गुण जो है वो ये है, चलिए छठा गुण जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। छठा गुण में कहता इसका इसका आवेश का, इसका क्वांटीकरण, क्वांटीकरण, इसका क्वांटीकरण होता है। अब एक नया बात आया है जिसका नाम है क्वांटीकरण। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वांटीकरण आखिर होता क्या है। समझिए, कभी भी इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान होता है वो या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कभी भी एक आदमी से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, पौना इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 1.25 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। यानी कि जब भी जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसा जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब यहां पर समझना होगा आपको कि नोट में हम लोग देखेंगे कि क्वांटीकरण क्या है। क्वांटीकरण क्या है? क्वांटीकरण, आइए क्वांटीकरण के बारे में बताते हैं। क्वांटीकरण को हम लोग शॉर्ट में इधर समझाते हैं आपको कि इसका मान होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। अब समझने वाली बात है, यही है आपका क्वांटीकरण। बस वेट करिए थोड़ा सा, हम आपको समझा रहे हैं। ये प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ये माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, N क्या है? N है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले तो N बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। कभी भी N का मान 1.2 3/4 ऐसा में नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जब भी निकलेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन की ग्रहण होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना। और ई क्या है? ई है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब आपका हम डिफिनेशन बताने जा रहे हैं। ये क्यू क्या है? ये है आवेश। अब समझिएगा क्वांटीकरण क्या है। क्वांटीकरण है कि किसी भी वस्तु पर, देखिए इधर फॉर्मूला से है, किसी भी वस्तु पर आवेश, इसको आप ध्यान मार्क करिएगा, किसी भी वस्तु पर आवेश, उस वस्तु में मौजूद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, किसी भी वस्तु पर आवेश, उस वस्तु में मौजूद इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के गुणनफल और के बराबर होता है। दिखा कैसे कि हम लोग क्वांटीकरण बराबर Q बराबर प्लस माइनस NE। आपको एक एक बात बता रहे हैं कि प्लस इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, माइनस इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। N आपका हो गया पूर्ण संख्या। ये आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि क्वांटीकरण क्या से आप क्या समझते हैं। तो वहां पर हम लोग को लिखना होगा कि किसी भी वस्तु पर आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश, आवेश, उसमें मौजूद आवेश, मौजूद इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण संख्या के, पूर्ण संख्या के गुणज, गुणज, गुणनफल लिख देते हैं, गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। इस बात को आप अच्छा से समझें कि क्वांटीकरण है, फॉर्मूला से देखिए, फॉर्मूला से कि Q जो है किसी भी वस्तु पर आवेश है, किसी भी वस्तु पर आवेश, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। आइए, हमने बोल रहा है कि Q बराबर प्लस माइनस NE। यहां पर फिर से आपको बता रहे हैं डिफिनेशन, क्योंकि इसको रटना नहीं है, आपको समझना है बात को। किसी भी वस्तु पर आवेश, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण संख्या का गुणनफल के बराबर होता है। यही है आपका क्वांटीकरण, यही है आपका क्वांटीकरण। समझे? यही आपका क्वांटीकरण। हम लोग कितना गुण तक आ चुके थे? चलिए नेक्स्ट गुण में हम लोग बढ़ेंगे। ये था आपका क्वांटीकरण, छठा गुण। आगे आइए 7वां गुण के पास।
सातवां गुण में है कि आवेश, कहता है सातवां गुण में किसी भी निकाय, निकाय बोले तो सिस्टम, ठीक है, निकाय बोलेंगे तो सिस्टम, सिस्टम का कुल आवेश, किसी भी आवेश निकाय का कुल आवेश क्या होगा, चलिए, हमेशा संरक्षित होता है। क्या बोला गया है, किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है, जिसे हम लोग आवेश के संरक्षण के सिद्धांत, जिसे हम लोग आवेश के संरक्षण, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम लोग आवेश के संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं। अब आप समझना होगा हम लोग को कि कहता है किसी भी निकाय, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, और सिस्टम जब भी बनता है तो दो चीजों को मिला करके बनता है। जैसे आपसे बात करें हम लोग, ये मेरे पास हाथ है, ये मेरे पास दो हाथ है, अब जब दोनों हाथ मिल गया तो ये हो गया एक निकाय, यानी कि ये बन गया एक सिस्टम। और जब हम इसमें हाथ को इलेक्ट्रॉन, अभी देखिएगा इसमें मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, समझिए बात को, इसमें मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम हाथ को रगड़ नहीं रहे हैं, जब नहीं रगड़ रहे हैं तो कुल इलेक्ट्रॉन जो हुआ रगड़ने से पहले 20, कुल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, रगड़ने से पहले 20। आइए एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम समझाते हैं, ये इसके हाथ है, ये इसका हाथ है, ये इसका हाथ है, और ये दोनों हाथ में इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी हाथ में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। कुल इलेक्ट्रॉन अभी कितना है, कुल इलेक्ट्रॉन हो गया कितना, 20, कुल इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 20। अब ये दोनों क्या करता है, अपने अपने हाथ को रगड़ता है, ये हाथ को इसमें रगड़ता है। अब क्या होगा कि इस हाथ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला गया, तो इसमें चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा, और इसमें चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ घट गया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बचा है वो बचा है कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा कितना इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। लेकिन रगड़ने के बाद फिर देखिए सिस्टम बन गया, रगड़ने के बाद दोनों हाथ का कुल 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 कितना निकल के आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले का हाथ रगड़ने से पहले भी कितना इलेक्ट्रॉन था, 20 इलेक्ट्रॉन, और रगड़ने के बाद भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ना तो हानि हुआ है और ना ही बढ़ा है, यानी कि ना तो घटा है ना ही बढ़ा है, संरक्षित रहा है, सुरक्षित रहा है। इसी नियम को हम लोग बोलते हैं आवेश के संरक्षण के सिद्धांत। आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ये आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। हमने क्या बोला, आवेश को ना तो बना सकते हैं और ना ही बिगाड़ सकते हैं, इसे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह, या बोलिए तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं आवेश के संरक्षण के सिद्धांत। तो चलिए ये बात आशा करते हैं कि आपको इतना गुणों के बारे में समझ में आया होगा। अब आपको हम जो बात बताने वाले हैं वो वीवीआई बात है। चलिए वीवीआई बात कहने का मतलब आपको हम बताने जा रहे हैं 2-3 नोट। नोट नंबर 1 याद रखेंगे आप कि यदि किसी वस्तु को ऋण आवेश से आवेशित करिए, किसे ऋण आवेश से आवेशित किया जाता है, ऋण आवेश से आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। यह सब आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, बढ़ जाता है। जबकि धन आवेश से आवेशित करने पर द्रव्यमान घट जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। अब इसका मतलब हम लोग को समझ में नहीं आया। हमने क्या बोला, यदि किसी वस्तु को ऋण आवेश से आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाता है।
लेकिन जब इस वस्तु को धन आवेश से आवेशित करेंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि ये एक व्यक्ति है, ये एक आदमी है, यानी ये एक बच्चा है जिसका नाम है लोटन। नाम याद रखिएगा, इसका नाम है लोटन। अब ये लोटन जो है उसका वजन जो अभी है वो वजन है 10 केजी। मान लेते हैं इस वजन कितना, 10 केजी। और ये व्यक्ति अभी इसकी माता जी आती हैं और झामा आइटा से रगड़ करके नहा देती है। और जब रगड़ करके नहा देगी तो इसका मैल हो जा निकल जाएगा। मैल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और जब मैल निकल जाएगा तो इसमें एक अलग ऊर्जा महसूस होगा, अच्छा महसूस करेगा। यानी कैसा महसूस करेगा, पॉजिटिव महसूस करेगा। तो कैसा आवेशित हो गया, पॉजिटिव आवेश हो गया। लेकिन ये जो 10 ग्राम था, 10 केजी था, उसमें कुछ तो मैल निकल गया होगा। 10 ग्राम भी मैल निकला होगा, लेकिन निकला होगा। 10 ग्राम भी गंदगी निकला होगा, लेकिन निकला होगा। तो इसका जो भार था पहले वो 10 केजी था, अब इसका भार कितना हो जाएगा, 9 किलो 990 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम अब हो गया, घट गया है ना, 10 ग्राम घट गया। यानी कैसा महसूस करेगा नहाने के बाद, पॉजिटिव महसूस करेगा, यानी कि अच्छा महसूस करेगा। लेकिन द्रव्यमान इसका क्या हो गया, द्रव्यमान क्या हो गया, घट गया है। द्रव्यमान क्या हो गया, घट गया है। यानी कि जब किसी वस्तु को पॉजिटिव से आवेश करेंगे तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। क्यों घट गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकला होगा, इलेक्ट्रॉन तो वहां से निकला होगा। और इलेक्ट्रॉन कुछ तो भार होता है ना, 10 पर पावर माइनस 31 केजी भार होता है। अरे एक इलेक्ट्रॉन का भार इतना, तो ऐसा 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो कुछ ना कुछ तो भार घट ही गया होगा ना, जिसके कारण से उसका द्रव्यमान क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। अब इसी लोटन को 10 केजी का भार है और इसको हम लोग नली में ठेल देते हैं, कुचल्ली में दे देते हैं, यानी कि इसको माटी खिला देते हैं। और जब नली कुचली खिला देंगे तो इसके पास में क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो मैल आ गया होगा, कुछ ना कुछ तो गंदगी आ गया होगा, जिसके कारण से इसका द्रव्यमान अब इसको कैसा महसूस होगा, निगेटिव महसूस होगा, क्योंकि गंदगी आ गया है, निगेटिव महसूस होगा। लेकिन यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये 2 नोट हमारे पास से याद रखेंगे कि यदि किसी वस्तु को ऋण आवेश से आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, यदि धन आवेश से करेंगे तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। लेकिन 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 इधर आइए माय डियर नोट, लेकिन याद रखेगा कि यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, क्या किया जाएगा, आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। देखिए ऑब्जेक्टिव आपका यही सब पूछा जाता है, बढ़ भी सकता है या सकती है, कहिए कैसे। तो हमको उसने ये बात नहीं क्लियर किया है कि धन आवेश से आवेशित करेंगे कि ऋण आवेश से आवेशित करेंगे। हमको सिर्फ बोला है आवेशित किया जाता है, आवेशन में दोनों आ जाएगा, धन भी और ऋण भी। हमें नहीं पता कि धन है कि ऋण है, तो हम दोनों मार के आएंगे, क्योंकि हमको बोला स्पष्ट नहीं है कि धन से किए हैं। यदि बोलता तो ठीक था, नहीं बोला तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जब तुम हमको सस्पिशन में रख रहे हो तो हम भी तुमको सस्पिशन में रखेंगे, ठीक है। ये इतना नोट था हमारे पास में आवेश के लिए। अब जो यहाँ से हम लोग पढ़े हैं क्वांटीकरण के बारे में, उसको और एक समरी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आपको याद रखना है। हम लोग जो अभी पढ़े हैं आवेश क्या है, इसका गुण पढ़े हैं, ठीक है। इसका क्या पढ़े हैं, इसका गुण पढ़े हम लोग, इसका कारण पढ़े हम लोग, आवेश क्या है इसको पढ़े हम लोग, और क्या कितना काम हम लोग पढ़ लिए हैं, और 2-3 हम लोग नोट भी देखे हैं। चलिए तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगा मेरा, वो अगले क्लास में हम आपको क्वांटीकरण के बारे में और भी अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल करवाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह से नोट्स बनाते रहिएगा। तो मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्लास में।